है। इस भाग में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में कुल 7 क्वेश्चन है। सातों के 7 क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। इसके अलावा पार्ट 1 वास्तविक संख्याओं के जो भी अन्य भाग हैं इन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को अगले पेज से। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें हमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले में हमें संख्या दी है 140। यहाँ पर मैं लिखूंगा 140, इसके गुणनखंड कर दूंगा। सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 के पहाड़े में 14 आता है 7 पर, और जो ये जीरो बची हमारी, ये वाली जीरो ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। फिर से 2 से कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो 2 के पहाड़े में 7 या फिर 7 के आसपास क्या आता है। 2 के पहाड़े में गाइज 2 तिया 6, यहाँ पर बचेगा 1। 7 में से 6 को घटाएंगे 1 बचेगा, उसके पीछे 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 10। 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 पर। अब ये संख्या जो हमारी आई है 35, ये 2 के पहाड़े में नहीं आएगी। 3 के पहाड़े में आएगी नहीं। 3 के बाद कौन से पहाड़े से करेंगे, 5 से। 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 पर। 5 सते 35। अब 7, 7 के अलावा और किसी पहाड़े में नहीं आता, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 1 पर ये चला जाएगा। तो जो हमारी ये संख्या है 140, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सारे इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। लिख देंगे इसे इस प्रकार से, 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ पर कितनी बार आया है, देखो 2 यहाँ पर 2 बार आया है, तो हम 2 पे 2 की पावर लगा देंगे। 2 की पावर 2 लगा देंगे, जितनी बार आएगा उतनी पावर होगी। 2 यहाँ 2 बार आया है तो पावर 2 लग जाएगी। उसके अलावा 5 और 7 एक एक बार आया है, तो इसे इस तरह से ही लिख देंगे 5 गुना में 7। ये हमने लिख दिया 140 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। बिल्कुल इसी प्रकार से सेकंड वाले में दिया है 156। 156 के गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 5 6, इसके गुणनखंड करूँगा। सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 के पहाड़े में 15 तो नहीं आता, लेकिन 7 पर आता है 14। 2 सते 14, यहाँ पर बचेगा 1। 1 के पीछे 6 लगा देंगे, हो जाएगा 16। 2 के पहाड़े में 16 आता है 8 पर। इसके बाद फिर से इसे मैं 2 से करूँगा। 2 के पहाड़े में 3 पर आता है 6। 7 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। 1 के पीछे 8 लगा देंगे तो हो जाएगा 18। 2 के पहाड़े में 9 पर आएगा 18। अब ये वाली जो हमारी संख्या है 3 9, ये 2 के पहाड़े में तो नहीं आएगी। 3 से कोशिश करते हैं। 3 के पहाड़े में 3 भी आएगा 9 भी आएगा, ये 3 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 3 से करता हूँ। 3 एकम 3, उसके बाद 3 तिया 9। आपको पता होना चाहिए कि 13 या तो 1 के पहाड़े में आता है या फिर 13 के ही पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर इसे सीधा हम 13 से कर देंगे, आ जाएगा 1। यानी जो हमारी ये संख्या है 1 5 6 156, इसके गुणनखंड जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें ये वाली संख्याएं मिलेंगी। 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13, और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना में 3 गुना में 13। अगर आप इनमें से एक भी लिख के आते हैं, ऊपर वाला भी लिख के आते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से थर्ड वाली संख्या पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें दिया है 3825। इसके गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3825। ध्यान से देखो, आखिरी में 5 है, तो क्या ये 2 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा। 2 से नहीं करेंगे हम, इसे करेंगे 3 से। कोशिश करते हैं 3 से करने की, क्या 3 से होगा, बिल्कुल हो जाएगा गाइज। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3। 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 पर, उसके बाद यहाँ पर है 8। 3 के पहाड़े में 8 से कम आता है 6। 3 दूनी 6, 8 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 2। 2 के पीछे 2 लगाएंगे तो हो जाएगा 22। 3 के पहाड़े में 7 पर आता है 21। 22 में से 21 को घटाएंगे तो बचेगा 1। 1 के पीछे 5 लगा देंगे तो हो जाएगा 15। 3 के पहाड़े में 5 पर 3 पंजे हो जाएगा 15। फिर से 3 से हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान है। 3 से करेंगे तो 3 चौके 12, उसके बाद 3 दूनी 6, यहाँ पर बचेगा, यहाँ 7 जो है 6 लिया है हमने इसमें से, तो 1 बचा, ये हो जाएगा 15। फिर से यहाँ हो जाएगा 3 पंजे 15। अब ये 425 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसे 5 से करेंगे। 5 से करने पर क्या आएगा, 3 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में 42। 42 तो नहीं आता,
लेकिन 40 आता है कितने पर, 5 अठे 40, बचेगा यहाँ पर 2, 42 में से 40 को घटाएंगे 2 बचेगा, 2 के पीछे 5 लगा देंगे तो हो जाएगा 25, 5 के पहाड़े में 25 आता है, 5 पर 5 पचे 25, फिर यहाँ पर आ जाएगा 85, इसको भी हम करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 8 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा 3, 3 के पीछे 5 लगा देंगे तो हो जाएगा 35, 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 पर, हमारी संख्या मिली है हमें 17, 17 या तो 1 के पहाड़े में आएगा या फिर 17 के पहाड़े में आएगा, यानी यहाँ पर 17 को हम 17 से ही करेंगे तो आ जाएगा 1। जो हमारी ये संख्या है 3825, इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 17, या फिर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 यहाँ पर 2 बार आया है, 3 2 बार आया है और 5 2 बार आया है, तो 3 पे मैं लगा दूंगा पावर 2, गुना में 5 पे भी लगा दूंगा पावर 2 और गुना में आ जाएगा 17। दोनों में से किसी भी एक तरह से हमें इसे लिखना होगा। सो थर्ड पार्ट यहाँ पर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 के और 2 पार्ट हैं, उनको देखते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। अब क्वेश्चन नंबर